नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स रीजनिंग का पार्ट 3 और ये त्रिभुज की संख्या का लास्ट पार्ट है। तो चलिए चालू करते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स त्रिभुज, जो ये आकृतियां दी हुई है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे डायग्राम आते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन आकृति में, इन डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं ये वाला। तो ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है और बहुत सारे इसमें ट्रायंगल बने हुए हैं, लेकिन जब हम इसको गिनते हैं तो टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी आपके सामने ऐसा डायग्राम आ जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितने भी उसमें ट्रायंगल्स हो, आपको करना कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ऐसे नंबरिंग करनी है बेस में 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 बेस है इसमें, तो 4 बेसों की आपने नंबरिंग कर दी। फिर आपको 1 2 3 4 ऐसे लिख लेना है। फिर ये जो है इसको ऐसे यहाँ पे 1 लिख लेना है। 1 में 2 प्लस करना है, अगला जो ये है वापिस जो प्लस करके यहाँ पे लिख लेना है। 1 + 2 3, फिर 3 + 3 6, फिर 6 + 4 10 ऐसे कर लेना आपको। फिर जो ये सारे इधर आए हैं इनको जोड़ लेना है। 1 + 3 4, 4 + 3 10, 10 + 10 20, हमारा आ जाएगा 20। तो इसमें 20 ट्रायंगल नहीं है, अभी थोड़ा सा और करना है। थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे एक को छोड़कर दूसरा वाला प्लस करना है। तो इसको हम छोड़ देंगे, 20 में क्या प्लस करेंगे, ये 6। फिर वापिस एक को छोड़ देंगे और एक वाले जो ऊपर होगा उसको प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 + 6 26, 26 + 1 27। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 27। हमारा आंसर हो जाएगा 27। इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 27 है। अब ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मान लो यहाँ पे ऐसे एक और ट्रायंगल क्यों ना हो, पूरा ऊपर बना हुआ क्यों ना हो, तो वहां पे नंबरिंग कर देना है, बेस बन जाएगा और उसके बाद में जो है आंसर हमारा आ जाएगा। फिर आते हैं हम इस वाले पे। तो ऐसा हमने एक और ट्रायंगल कल देखा था। उसमें क्या था कि ऐसा एक त्रिभुज था, त्रिभुज के अंदर एक और ऐसे त्रिभुज था। तो आप देखोगे हमारे सामने भी ऐसा ये त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर एक और त्रिभुज है। फिर एक बड़ा त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंदर एक और ये त्रिभुज है। तो उसमें हमने ये देखा था कि 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डैश लगा लेते हैं। डैश का मतलब ये है, ऐसे डायग्राम जहां पे कहीं भी आ जाए तो आपको डैश लगा लेना है। डैश से मतलब ये है कि यहाँ पर इसके अंदर जो है वो 4 त्रिभुज है और बाहर वाला जो है ये पूरा एक और हो गया। तो 4 + 1 5। ऐसे डायग्राम में क्या होते हैं, 5 त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। यहाँ पे इस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज है, तो यहाँ पे डैश लगा लिया। ये तो हो गए हमारे 4 त्रिभुज। फिर वहां पर ये जो बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर ये एक और त्रिभुज है, तो इस पे हमने डैश लगा लिया, +4 और हो गए। और फिर बचता है ये बड़ा वाला, ये तो काउंट हुआ ही नहीं, अंदर वाले काउंट होते हैं। तो 4 + 4 ये 1, 4 + 4 8, 8 + 1 9। तो 9 त्रिभुज तो हमने गिन लिए। फिर आप देखोगे यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर ये पूरा एक और त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। फिर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर एक और त्रिभुज बन रहा है। तो ये एक त्रिभुज, ये 2, ये 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला। तो ऐसे कर करके क्या है, हमारे 6 त्रिभुज और बन रहे हैं। तो 9 + 6, ठीक है, 9 + 6 कितने हो गए हमारे 15। आंसर होगा हमारा 15। इसमें कितने त्रिभुज है, पूरे 15 इसमें त्रिभुज है, ठीक है। और अभी हम चलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर आते हैं इस डायग्राम पे। तो यहाँ पे भी यही है, क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 4 × 2 8। इस वाले डायग्राम में कितने हैं, 8 त्रिभुज है। फिर आप इस नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 × 2 = 8। इस वाले डायग्राम में कितने त्रिभुज है, कितने ट्रायंगल है, 8। फिर आप इस नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इस वाले डायग्राम में कितने त्रिभुज है, इस वाले में 4 × 2 = 8, ठीक है। तो 8 8 16, 16 8 24। 24 तो हमारे सामने जो है त्रिभुज हमने गिन लिए, अलग अलग डायग्राम के गिन लिए। लेकिन जब ये मिले हैं तो इनके मिलने से कुछ जो है नए त्रिभुज बने हैं। वो कौन कौन से बने आप देखोगे, एक तो ये त्रिभुज पूरा यहाँ पे नया बना है, तो एक तो हो गया +1 ये। फिर दूसरा ये आप देखोगे नया त्रिभुज बना है पूरा, ठीक है, +1। फिर आप देखोगे यहां से लेकर ये वाला त्रिभुज जो है पूरा यहाँ पे नया बना है
एक और 1, फिर आप देखोगे यहां से लेकर ये जो है पूरा त्रिभुज एक नया बना है +1। तो अब हमने लगभग सब त्रिभुज काउंट कर लिए, लेकिन एक जो त्रिभुज है ना वो एक बड़ा सा बना है, यहां से लेकर पूरा यहां तक, इस तक, और यहां से लेकर ये आउटर बाउंड्री तक लेकर ये, ठीक है ना। आपको मैं बता देता हूं यहां पर बना के, ऐसा एक त्रिभुज यहां पर बना है, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहां से ये लेकर ये एक बड़ा सा त्रिभुज भी यहां पे बना है +1, ठीक है। तो 24, 25, 26, 27, 28, 29 कितने बन गए यहां पर? 29 त्रिभुज इसके अंदर है। हमारा आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप जब खुद करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 8 इसमें, 8 इस डब्बे में, 8 इस डब्बे में, फिर 8 के बाद में क्या हो 24, फिर ये हो गया 25, ये हो गया 26, ये हो गया 27, ये हो गया 28, और ये लास्ट वाला ये हो गया बड़ा सा 29। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामने ये बड़ा सा डायग्राम है, ऐसा डायग्राम किसी के एग्जाम में आता तो नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ है, तो मैंने आपके सामने यहाँ ले लिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसे बड़े डायग्राम दे देते हैं हमको कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहले अगर इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है ऐसी, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आकृति बनी हुई है ऐसी, ठीक है। तो हमने ऐसी आकृति में देखा कि ऐसी आकृति में जब त्रिभुज बनते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा 4 × 2, ये हमारी ट्रिक थी, हमने पुरानी वीडियो में देखी थी। 4 × 2 8। तो यहां पर इस बॉक्स के अंदर तो कितने ट्राइंगल है? 8 ट्राइंगल है, 8 त्रिभुज है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, 8 9 10 11 12, ठीक है ना। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये बन रहा है, फिर यहां से लेकर यहां तक ये बन रहा है, फिर ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक ये बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये बन रहा है। तो ये हो गए हमारे टोटल 12 ट्रायंगल। 8 तो इसके अंदर, 9 10 11 12, तो क्या हो जाएगा 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये बड़े बड़े से बाहर कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, आयत बन रहा है। कहीं से भी ट्रायंगल नहीं बन रहे बाहर के, बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। इसका आंसर होगा 12, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इस वाले का आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा, और अगर आपका गलत होगा तो मैं आपको सही कर दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये काउंटिंग ऑफ फिगर, त्रिभुज की संख्या, ट्रायंगल्स की संख्या का आखिरी पार्ट था। नेक्स्ट में हम नई चीज चालू करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये डायग्राम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमको इसमें फाइंड करना है कि इस आकृति में, इस डायग्राम में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 डायग्राम साथ में मिले हुए हैं। एक डायग्राम तो इस कोने से लेकर इस कोने से लेकर इस कोने से लेकर इस कोने तक, जो कि स्क्वायर बन रहा है, आयत बन रहा है। एक तो है ये डायग्राम जो कि यहाँ पर साफ साफ हमको देखने के लिए मिलता है। तो एक डायग्राम तो हमारा ये है, और दूसरा डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अगर हम त्रिभुज को यहां पर बनाए, इस साइड में हम अगर बनाए यहां पे, तो ऐसा यहां पर बन रहा है। फिर आप देखोगे यहां से ये ऐसा पूरा एक डायग्राम बन रहा है। यहां पर ये ऐसा बन रहा है, बीच में ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। फिर एक ऐसा डायग्राम है, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर, ठीक है ना। पूरा ये स्क्वायर बन रहा है जो हमने यहाँ पे बना दिया। और अगर हम इन दोनों को अलग अलग करके गिनते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि जब ऐसा ट्रायंगल हो तो क्या करना है, वहां पे नंबरिंग करनी है, 1 2 1 2, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो इसमें कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है। फिर आते हैं इस डायग्राम में, तो हमने ये भी देखा था पुरानी वीडियोस में पार्ट 2 में कि ऐसा डायग्राम आ जाए तो क्या करना है, जो ये सेक्शन है त्रिभुज, इस पे नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या करना है, 8 है, 8 × 2 = 16। इसमें कितने, 16 ट्रायंगल है। तो यहाँ पर 6 तो इसमें, 16 इसमें, तो 6 + 16 तो हमने यहाँ पे कितने हो गए, 6 + 16 22। 22 तो हमने यहाँ पे गिन ही लिए। लेकिन जब ये दोनों साथ में मिल गए, जब ये दोनों साथ में मिल गए तो कुछ आकृति यहाँ पे नहीं बन गई। नहीं कैसे बन गई, एक तो ये,
एक तो एक ये नया बन गया पूरा ट्राइंगल, ठीक है, ये हमने गिना ही नहीं, तो एक तो हो गया ये +1, फिर होता है ये इस साइड भी ये नया बन गया तो +1 एक और, ठीक है, दोनों के मिलने से। और फिर अगर आप देखोगे तो पूरा यहाँ से ये लेके यहाँ से ये लेके ये पूरा एक और नया बन गया तो +1 एक और, ऐसा का ऐसा ये यहाँ पे नया बन गया पूरा तो +1 एक और, फिर यहाँ पे ये देखोगे यहाँ पे ऐसे का ऐसा ये पूरा नया बन गया +1 एक और, फिर आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा ऐसा जो है नया बन गया पूरा ये वाला +1। तो यहाँ पे अगर हम इसको टोटल करते हैं 22 23 24 25 26 27 28, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल 28 त्रिभुज इसके अंदर है, हमारा आंसर हो जाएगा 28। तो देखो ऐसा जब डायग्राम आएगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा।